मैंने P एंड Q, तो दो स्टेटमेंट हैविंग हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, चार पॉसिबिलिटीज को हम लोग कैसे लिखते हैं, चार का हाफ करते हैं, दो ट्रू दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, लिख तो वही लिखना है, सिर्फ ट्रू की जगह पे 1, फॉल्स की जगह पे 0, बोलते वक्त ट्रू फॉल्स ही बोलो, कोई ये सुनने को नहीं आने वाला है कि तुम लोगों ने क्या बोला, एट द एंड लिखने वाला इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या लिखा देखो, दो ट्रू दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, समझा, वैसे ही बोलो स्टूडेंट्स, बट लिखो 1 0, क्योंकि ये स्विचिंग टेबल है, स्विचिंग टेबल में इनपुट आउटपुट टेबल में 1 और 0 लिखा जाता है, रूल सेम, सब कुछ सेम, ट्रू की जगह पे 1 लिखना है, फॉल्स की जगह पे 0. साई काय झालं, कुठे घोडा अडलाय आपलं, तुला हे येतंय, मग सॉल्व कर, तिन्ही सम सॉल्व करायचे, थांबायचं नाहीये, ज्यांना येत नाही त्यांनी बोर्डवरती बघा, हे स्टुडंट ज्यांना येत नाहीये त्यांनी बोर्डवरती बघा, अदरवाईज कंप्लीट करा पटापट पटापट पुढे. आणि सृष्टी 2 लाईन सोडायला सांगितल्यात प्रत्येक सम नंतर, आधीच सोडल्या, ट्रूथ टेबल नंतर 2 लाईन सोडा स्टुडंट्स ज्यांनी सोडल्या नाहीयेत, ट्रूथ स्विचिंग टेबल नंतर 2 लाईन सोडा, तिथे एक स्टेटमेंट लिहायचं आहे, ते तिघांचं एकत्र सांगतो स्टुडंट्स, ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे. तो अभी अपना नेक्स्ट रूल किसी को अगर याद होगा, रुशिल लिखना स्टार्ट कर फटाफट, राइट द निगेशन ऑफ सिंगल स्टेटमेंट फर्स्ट. तो यहां पे P को भी निगेशन है, Q को भी निगेशन है, तो तुम वो मुझे लिखना पड़ेगा, निगेशन P निगेशन Q. P मतलब क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, उसका निगेशन क्या आएगा, Q मतलब ट्रू फॉल्स, इसका निगेशन क्या आएगा, फॉल्स ट्रू पक्का. उसके बाद यहां पे अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, ये P सिंगल है, निगेशन Q सिंगल है, निगेशन P एंड Q सिंगल है, और दोनों के बीच में सेम कनेक्टिविटी है, तो चाहे तो हम लोग ये एक साथ लिख सकते हैं, दैट इज P और निगेशन Q एक साथ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, P और निगेशन Q एक साथ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ओके. तो P और निगेशन Q देखते हैं ना, P और निगेशन Q, सभी स्टूडेंट्स को P दिख रहा है, निगेशन Q दिख रहा है, कनेक्टिविटी कौन सी है, और का रूल किसी को याद है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू, फॉल्स फॉल्स है क्या, नहीं, फॉल्स फॉल्स नहीं, फॉल्स फॉल्स यस, फॉल्स फॉल्स नहीं, बाकी सब ट्रू. सेकेंड ब्रैकेट अगर ध्यान से देखेंगे तो निगेशन P एंड Q है, तो ये निगेशन P दिख रहा है, ये Q दिख रहा है, दोनों के बीच में क्या है, एंड का रूल क्या है, ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स, ट्रू किधर गया, ट्रू ट्रू है क्या, नहीं, ट्रू ट्रू नहीं, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू है क्या, नहीं, बाकी सब फॉल्स. और फिर फाइनल ब्रैकेट में P और निगेशन Q ये एक साथ लिख सकता हूं, और निगेशन P एंड Q, अभी ये दोनों के बीच में और है, ये दोनों के बीच में और का मतलब फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू, फॉल्स फॉल्स है क्या, नहीं, फॉल्स फॉल्स नहीं, फॉल्स फॉल्स नहीं, फॉल्स फॉल्स नहीं, बाकी सब ट्रू, चारों ट्रू आएगा. कितने स्टूडेंट्स का पहले वाले का आंसर चारों ट्रू आया, एवरीवन, वेरी गुड. चलो फटाफट आगे बढ़ो, फटाफट आगे बढ़ो. इसके बाद वाला कंक्लूजन एक साथ बता देता हूं, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, ये ऊपर वाला पहले अगेन दिख रहा है, ये दोनों एक साथ दिख रहा है, ये दोनों एक साथ दिख रहा है, और तीनों एक दूसरे के, यस एवरीवन, तीनों एक दूसरे के ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे मतलब पॅरलल. दादा तिघांना बसायला जमतंय का, तिघांना पक्का, नाही तर तू पाठी बसला असता, तुला तुझ्यावरती आहे, ठीक है. चलो पैरेलल है, तो पहले तो मैं ब्रैकेट लिखूंगा स्टूडेंट्स, याद रखना, पहले क्या लिखूंगा, ब्रैकेट, फिर कनेक्टिविटी, पैरेलल मतलब, और ते बॅग आहेत ना खालती ठेवा, एक पाय बाहेर टाकून बस त्या साईडला, थोडा बेंच बाहेर घे, थोडा बेंच बाहेर घे, तिघांनी उठा, हा थोडा, एक पाय बाहेर टाक, आता कंफर्टेबली बसायला. चलो, तो और लिखा पहला ब्रैकेट, चलो बताओ पहला ब्रॅकेट मतलब सबसे ऊपर, साई सगळ्यात वरती कुठला स्विच आहे, S1 ला आपण काय बोलतो, P. नंतर सेकेंड ब्रैकेट में कितने स्विचेस है, दोनों एक दूसरे के आजू बाजू ना, आजू बाजू मतलब सीरीज मतलब एंड, अरे सीरीज मतलब एंड, उसमें पहला स्विच कौन सा है, निगेशन P, बाद वाला निगेशन Q, बराबर. उसके बाद थर्ड ब्रैकेट, फिर से दो स्विचेस, दोनों के बीच में सीरीज है एंड, पहला वाला
P, दूसरा वाला Q, फिर से PQ PQ। स्विचिंग टेबल ड्रॉ कर सकते हो? करो करो, फटाफट करो स्टूडेंट्स, चलो लिखना स्टार्ट करो। स्टूडेंट्स PQ आर स्विचेस, 1-1 लिखा है मतलब दोनों करंट फ्लो हो रहा है, 1-0 लिखा है मतलब P से फ्लो हो रहा है, Q से नहीं हो रहा है, 0-1 लिखा है मतलब P से नहीं हो रहा है, Q से हो रहा है, और जब 0-0 हो रहा है मतलब दोनों से नहीं हो रहा है। फिर भी चारों आंसर क्या आ रहे हैं? 1 मतलब करंट फ्लो हो रहा है, एट द एंड लैम्प ग्लो हो रहा है। तो उनका कंक्लूजन है कि चारों आंसर 1 आया, दैट मीन्स कि इनपुट कुछ भी होने दो, लैम्प विल ग्लो, लैम्प विल ग्लो irrespective of what? स्टेटस ऑफ स्विचेस। तो स्टेटस ऑफ स्विचेस का मतलब समझा सब लोग को? 1 रहने दो, 0 रहने दो, लैम्प ग्लो होगा, यस और नो? अभी सेकेंड वाले का आंसर कौन रीड करेगा? गर्ल्स में से कौन रीड करेगा? आर्य, तू रीड कर फाइनल आंसर। स्टुडंट्स इकडे लक्ष द्या। हे स्टुडंट्स, लॅम्प विल नॉट ग्लो, एक कोणत्या सिच्युएशनला लैम्प ग्लो होत नाही? पहिलं, सेकंड, थर्ड की फोर्थ? थर्ड में लैम्प ग्लो नहीं हो रहा है। अभी थर्ड का इधर देखो स्टूडेंट्स, थर्ड में लैम्प ग्लो कब नहीं हो रहा है? जब P क्या है, Q क्या है, वही लिखा है उन्होंने। P मतलब S1, Q मतलब S2। तो उन्होंने क्या लिखा है? लैम्प विल नॉट ग्लो व्हेन S1 इज, अरे 0 बन जाएगा है ऑफ, S2 इज ऑन। बाकी तीनों सिचुएशन में लैम्प ग्लो हो रहा है, हाँ या ना? उन्होंने क्या लिखा है वो समझ में आ रहा है सब लोग को? पक्का? चलो तीसरा कंक्लूजन स्टूडेंट्स, तीसरे में सेकेंड वाला, इसलिए बोला रुशिल ध्यान दे, बहुत ही इजी है। 1-1-1 है मतलब लैम्प ग्लो हो रहा है। तो रुशिल तू मुझे बता, लैम्प ग्लो कब नहीं हो रहा है? जब 0 आएगा। थर्ड सिचुएशन का फाइनल इनपुट देख ले। इनपुट समझता है तुझे? ये इनपुट है और ये उसका आउटपुट है। तो इनपुट में P0 है, Q1 है। P मतलब S1, Q मतलब S2। तो S1 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। वही उन्होंने लिखा है कि लैम्प विल नॉट ग्लो व्हेन S1 स्विच इज ऑफ, S2 इज ऑन। बाकी सभी सिचुएशन में लैम्प क्या हो रहा है? ग्लो हो रहा है, यस और नो? आगे बढ़ते। इसका चारों पहले 4 ट्रू आ रहा है, फिर बाद में 4 क्या आ रहा है? फॉल्स। तारिक तू रीड कर, इसका आंसर क्या लिखा है? स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान दो। When lamp is glow, when S1 is on, देखो ध्यान से, चारों ऑन है, चारों लैम्प ग्लो हुआ है। क्या कंपैरिजन किया समझा उन्होंने? तो लैम्प ग्लो हो रहा है कब? जब S1 क्या है? ऑन, इररिस्पेक्टिव ऑफ S2 S3। Q और R के ऊपर डिपेंड है क्या? तो S1 के चारों ट्रू है, तो फाइनल आंसर चारों क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है। बाकी सभी सिचुएशन में लैम्प क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? ग्लो नहीं हो रहा है। उनका क्या कंक्लूजन दिया है वो समझ में आया सब लोग को? ऐसा कोई स्टूडेंट्स है जिसको अभी भी नहीं समझ में आया? फिर से एक बार बताओ, पक्का? ओके, अभी हम लोग नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। कितने स्टूडेंट्स का लिखना अभी भी बाकी है? हाथ ऊपर करो, लिखना अभी भी बाकी है। 1 2 3, डोंट राइट, इकडे लक्ष द्या सगळ्यांनी। जो हम लोग ने स्टेप्स किए हैं टू कन्वर्ट स्विचिंग सर्किट टू सिंबॉलिक, एग्जैक्ट उल्टे स्टेप्स करेंगे फॉर सिंबॉलिक टू स्विचिंग सर्किट। यहां पे क्वेश्चन पूछा है, सिंबॉलिक फॉर्म ऑलरेडी दिया है, कन्वर्ट इनटू स्विचिंग सर्किट, सिर्फ स्विचिंग सर्किट बताना है, 2 मार्क के लिए आता है स्टूडेंट्स। ऋषि लिख रहे हैं, लक्ष्य दे। तो स्टूडेंट्स वहां पे हम लोग देखते थे कि जो भी बड़े ब्रैकेट देखते थे, पहले ब्रैकेट ड्रॉ करते थे, फिर कनेक्टिविटी, फिर स्टेटमेंट। सेम स्टेप्स यहां पे करने हैं, सभी लोग यहां पे ध्यान दो। तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ देख के, यहां पे कितने बड़े ब्रैकेट दिख रहे हैं? दोनों एक दूसरे के कनेक्टिविटी बताओ, कनेक्टिविटी और मतलब पैरेलल। अभी सब लोग यहां पे ध्यान दो, डोंट राइट सही। जब पैरेलल वर्ड आता है तो 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये जब वर्ड क्या आता है? पैरेलल, 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा ऐसा मैं ड्रॉ करूंगा ताकि वो स्विचिंग सर्किट का
पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट ड्रॉ कर रहा हूं। ऊपर वाला पार्ट मतलब और का पहला ब्रैकेट है ना स्टूडेंट्स। पहले ब्रैकेट में कितने स्विचेस दिख रहे? दोनों एक दूसरे से, अरे कौन सा कनेक्टिविटी कौन सी है? एंड मतलब आजू बाजू में। तो स्टूडेंट्स मैं दो स्विच ड्रॉ कर रहा हूं, देखो आजू बाजू में बराबर। नाम दे दो, पहला वाला क्या है स्विच? S1 डैश। दूसरा वाला सेकेंड, नीचे के ब्रैकेट में कितने स्विच दिख रहे? कितने स्विच? दोनों एक दूसरे के आजू बाजू मतलब सीरीज। आया ना? पहला क्या है, दूसरा पक्का। उसको मैंने क्या किया पता है? क्या किया? बैटरी दिया, लैम्प दिया, करंट फ्लो किया। विषय कुछ है इसमें स्टूडेंट्स? चलो आगे बढ़ते हैं। वेट, सबसे बडे हा चिंदी, हा ते महत्वाचं आहे। तर मला सांगा किती ब्रॅकेट दिसतात स्टूडेंट्स? बड़े बड़े दो ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के और मतलब स्टूडेंट्स पैरेलल ना, दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ऊपर वाला ब्रैकेट, ऊपर वाले ब्रैकेट में कितने स्विच दिख रहे? दोनों एक दूसरे के आजू बाजू मतलब सीरीज। बोलो फटाफट। S1 आराम साथ। नीचे सेकेंड ब्रैकेट, वेट, सेकेंड ब्रैकेट में कितने दो ब्रैकेट दिख रहे? दोनों एक दूसरे के एंड ना स्टूडेंट्स। आता किती लक्ष द्या, एंड मतलब आजू बाजू में। तो स्टूडेंट्स देखो पहला वाला क्या है? सिंगल है, तो सिंगल स्टेटमेंट ड्रॉ किया। उसके बाद जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें कितने स्विचेस है? तीनों एक दूसरे के। और जब मैंने तुम लोग को वर्ड बोला है पैरेलल, पैरेलल मतलब स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ करो, दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ये समझा? ये किसके लिए ड्रॉ किया बताओ? ये किसके लिए ड्रॉ किया? S1 डैश नेगेशन P ना। अभी यहां पे पैरेलल लाइन ड्रॉ किया स्टूडेंट्स। एक दो तीन, कितने स्विचेस है? तीन, तीनों एक दूसरे से पैरेलल। तो देखो ध्यान से, एक दो तीन। पहला वाला कौन सा है उसमें बोलो? S2 डैश। दूसरा वाला कौन सा है? S1। हाँ या ना? सभी स्टूडेंट्स को ये ऊपर वाला समझ में? नीचे एक दूसरे के बाजू बाजू में दिखाया, देखो इसमें एक ही है बट इसमें तीन है, तीनों एक दूसरे से पैरेलल में है। पैरेलल मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, सबसे ऊपर, मिडल, लास्ट में, खत्म बात। उसको सबसे बड़े वाले को बैटरी दिया, लैम्प दिया, ये कंप्लीट किया। येस और नो? लोक इकडे लक्ष दे, चला सगळ्यांनी इकडे लक्ष द्या। बोला किती ब्रॅकेट दिसत आहेत? दोन्ही एक दूसऱ्याच्या एंड मतलब सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है स्टूडेंट। सीरीज है ना, तो सिंगल लाइन, और मतलब डबल लाइन। तो सीरीज में पहला ब्रैकेट इधर का पहला, इसमें कितने ब्रैकेट दिख रहे? दोनों एक दूसरे से पैरेलल मतलब दो लाइन। पैरेलल में ऊपर मतलब और का पहला, अरे पैरेलल में ऊपर और का पहला, कितने स्विच दिख रहे? दो, दोनों एक दूसरे के सीरीज। एक दो, पहला, नीचे दूसरा ब्रैकेट, और नीचे दूसरा ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट में कितने स्विच दिख रहे हैं? दो, दोनों एक दूसरे के उसमें पहला। पूरा हो गया। अभी सीरीज में राइट साइड में कितने स्विचेस दिख रहे हैं? दोनों एक दूसरे के एक दो, अरे एक दो, बताओ पहला वाला कौन सा है? कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं, बैटरी देता हूं, लैम्प देता हूं और करंट फ्लो। पक्का? फटाफट बोलो स्टूडेंट्स, कितने ब्रैकेट दिख रहे? दोनों एक दूसरे के पैरेलल मतलब स्ट्रेट लाइन। ऊपर वाला ब्रैकेट, ऊपर वाले ब्रैकेट मतलब पहला ब्रैकेट ऊपर, कितने स्विच दिख रहे? तीनों एक दूसरे के एक दो तीन। पक्का? पहला वाला कौन सा है? पक्का? नीचे कितने ब्रैकेट दिख रहे? दोनों एक दूसरे के आजू मतलब लाइन। पहला वाला टर्म स्टूडेंट्स सिंगल स्विच S1। दूसरा वाला ब्रैकेट एक दूसरे के पैरेलल मतलब दो लाइन। उसके ऊपर, पैरेलल का ऊपर ना, और का पहला सिंगल स्विच S2 डैश, S3
डैश। फिर क्या करूंगा? पक्का? चला फटाफट बोला स्टूडेंट्स, फटाफट बोला, देखते कितने स्टूडेंट्स को क्लिक होते। कितने ब्रैकेट दिख रहे? एक ही है। ये एक है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। टोटल 1 2 3 4 4 है स्टूडेंट्स। चारों एक दूसरे से, अरे चारों एक दूसरे से पैरेलल मतलब सबसे ऊपर कितने स्विच दिख रहा है? बाद में कितना दिख रहा है? बाद में कितना दिख रहा है? सबसे लास्ट में कितने दिख रहे हैं? एक दूसरे के बाजू बाजू में। यहां पे क्या लिखूंगा? मुझे लगता है पिछले जन्म में मच्छी मार्केट में काम थे, है ना? ले लो ले लो। या वो वेलकम मूवी देखा है तुम लोग ने? वेलकम मूवी देखा है? कांदा ले लो, वैसा है ना तुम लोग का। चलो कितने ब्रैकेट दिख रहे हैं बताओ? तीनों एक दूसरे के पैरेलल मतलब सबसे ऊपर। कितने स्विचेस है? पहला, S1 डैश, फिर बाद में उसमें पहला, सर्किट है क्या? अरे मुन्ना भाई मधला रे, मुन्ना भाई मधला सर्किट माहिती आहे ना? अरे माहिती की नाही? नक्की मग लिहा, झाला आता, अजून काय करणार आहे? इसलिए लिखो स्टूडेंट्स मेरे साथ, राइट इट डाउन द लॉ स्टूडेंट्स। अभी हम लोग लॉ सीखने वाले हैं। द फर्स्ट लॉ इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। उसके ब्रैकेट में लिखो कॉमन कनेक्टिविटी। तो बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है ओनली इन कॉमन कनेक्टिविटी। तो व्हाट डू मीन बाय कॉमन कनेक्टिविटी? सभी लोग यहां पे ध्यान दो। अगर P एंड Q एंड R लिखा है तो मुझे बताओ इसमें स्टेटमेंट कितने हैं? तीनों के बीच में कौन सी कनेक्टिविटी है? विच इज कॉमन? अरे विच इज कॉमन। देन वी कैन राइट, अभी लिखो मत, वी कैन राइट P एंड Q एंड R। इसमें और इसमें फर्क समझा सब लोग को? तो इसमें और इसमें फर्क क्या है? यहां पे पहले ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे, दैट इज P एंड Q, वो R के साथ एंड है, हा या ना? बट ये और ये इक्वल है, जैसे कि मैंने पीछे तुम लोग को एक्सप्लेन किया था। सिमिलरली वी कैन राइट P एंड Q एंड R। क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? कनेक्टिविटी सेम होने की वजह से पहले दो को एक साथ ब्रैकेट दिया और तीसरे के साथ एंड किया, या फिर बाद के दोनों को ब्रैकेट दिया और पहले के साथ एंड किया, फिर भी आंसर सेम आता है। अरे फिर भी आंसर क्या आता है? सेम। एंड वी कैन ऑल्सो राइट P एंड R एंड Q। मतलब क्या पता चला स्टूडेंट? बोलो फटाफट। पहले का तीसरे के साथ एंड किया, फिर एंड सेकेंड वाले के साथ किया, फिर भी आंसर क्या आता है? सेम। तो बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ, सही, कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल फॉर कॉमन कनेक्टिविटी। एक कॉमन कनेक्टिविटी समझता है? एंड दोनों सेम है, बराबर? तो अगर सेम कनेक्टिविटी है तो P Q R आगे पीछे उल्टा सुल्टा कैसे भी तुम लोग लिखोगे, फिर भी सबका आंसर क्या आएगा? सेम। अरे सबका आंसर क्या आएगा? सेम। थोड़ा कॉमन सेंस है तो सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ, जो जैसे मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, कैसे रीड कर रहा हूं ध्यान से सुनना। P एंड Q एंड R इज इक्वल टू P एंड Q एंड R इज इक्वल टू P एंड Q एंड R इज इक्वल टू P एंड R
एंड क्यू। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो प्रेशर ब्रैकेट को डाल लो। सिमिलरली डिक्टो P और Q और R कैन बी रिटन एज P और Q और R कैन बी रिटन एज P और Q और R कैन बी रिटन एज P और R और Q। स्टूडेंट्स ये लॉ क्यों फॉलो हुआ? कॉमन कनेक्टिविटी। अरे क्यों फॉलो हुआ? कॉमन कनेक्टिविटी। कॉमन कनेक्टिविटी है, आगे पीछे उल्टा सुल्टा कैसे भी लिखो स्टूडेंट्स, सबका आंसर सेम आता है। इधर तक क्लियर है? दिस इज ऑल्सो नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। क्या नाम है इसका? कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड हेडिंग है स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या नाम है स्टूडेंट्स? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे कम्यूटेटिव is nothing but common connectivity, distributive is nothing but different connectivity. What do you mean by different connectivity? देखो ध्यान से, P and Q और R, तो मुझे बताओ कनेक्टिविटी सेम है कि डिफरेंट है? सब लोग को डिफरेंट का मतलब समझ में आया? और एंड, एवरीवन, जहां पे एंड था सेम था, और सेम था, जहां पे एंड और एक साथ आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहा है। तो डिफरेंट कनेक्टिविटी में क्या करना है ध्यान से देखना रुशील। P एंड एक बार Q के साथ, P एंड एक बार R के साथ, दैट इज नथिंग बट ब्रैकेट ओपन करना है। हम लोग ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते, पता है सब लोग? अरे बाहर का कोई भी टर्म ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते तो ईच एंड एवरी टर्म को मल्टीप्लाई होता है ना। देखो ना मैंने सेम किया है, और मैं कैसे लिख रहा हूं देखो ध्यान से। P एंड किसके साथ स्टूडेंट्स? Q के साथ। वेट, Q एंड R के बीच में कनेक्टिविटी कौन सी है? तो वो बीच में लिखूंगा। फिर से एक बार, P एंड किसके साथ? R के साथ। क्या किया स्टूडेंट्स? P एंड एक बार Q के साथ, और P एंड एक बार किसके साथ स्टूडेंट्स? R के साथ। पक्का? चलो और एक बार ट्राई करते हैं, और एक बार ट्राई करते हैं। P और Q एंड R कनेक्टिविटी सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट कनेक्टिविटी मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं? बोलो। P और Q एंड P और R। पक्का? ये इधर तक क्लियर है सब लोग को? डिस्ट्रीब्यूटिव समझ में आया सब लोग को? कम्यूटेटिव समझ में आया? ओके नेक्स्ट, अभी यहां पे ध्यान दो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टोटल में अभी 8 लॉ सिखाने वाला हूं तुम लोग को, और वो 8 लॉ तुम लोग को लर्न करने नहीं है, ऑन द स्पॉट सॉल्व करने हैं। और मैं तुम लोग को सामने से बता रहा हूं स्टूडेंट्स, वो 8 के 8 लॉस के जो आंसर्स है वो मुझे खुद को लर्न नहीं है, बट मुझे ट्रिक पता है जो विद इन 4 to 5 सेकेंड्स, 1 मिनट भी नहीं स्टूडेंट्स, 4 to 5 सेकेंड्स मुझे वो ट्रिक पता है। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिक मैं 8 के 8 सॉल्व कर रहा हूं, और तुम लोग को ट्रिक सीखना है, वो फाइनली लर्न नहीं करना है। लर्न करेंगे 99% चांसेस है कि तुम लोग का आंसर रॉन्ग आएगा, क्योंकि 8 के 8 लर्न करना कंफ्यूजिंग है। तो इससे अच्छा ट्रिक याद रखो, जो कि ऑन द स्पॉट कितना भी स्टूडेंट्स कोई भी समय तो तुम लोग ट्रिक याद रख सकते हो। फाइन स्टूडेंट्स, तो तुम लोग को मैं साइमल्टेनियसली सिखा रहा हूं, कोई भी लिखेगा नहीं स्टूडेंट्स, समझ लो। तो कौन बताएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं सिंगल स्टेटमेंट P ले रहा हूं, हैविंग हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? अरे सिंगल स्टेटमेंट P की कितनी पॉसिबिलिटीज होती है? कौन से? ट्रूथ टेबल की बोलो रे। ट्रू फॉल्स, सबको क्लियर है? अगर मैंने और एक बार सेम P लिया, कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी? कौन सी? सेम ही है ना। जब मैं ले रहा हूं निगेशन P, कॉमन सेंस है स्टूडेंट्स, टोटल कॉमन सेंस, टोटल सिंपल ट्रिक। ठीक है, चलो अभी यहां पे एक एडिशनल है। अगर मैं ट्रू बोल रहा हूं, ट्रू कब आएगा? टोटोलॉजी याद है सब लोग को? जब दोनों क्या रहेगा? टोटोलॉजी पता है ना? दोनों ट्रू, T लिखते थे वहां पे टोटोलॉजी, यहां पे ट्रू T लिखो कैपिटल T।
अच्छा, जब मैं फॉल्स लिखूंगा दोनों क्या आएगा? फॉल्स। मुझे बताओ, ये कोई चीज लर्न करने की जरूरत है? सबको पता है ना? पहला लॉ ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, टोटल 8 है, पहला अभी से स्टार्ट हो रहा है। पी एंड पी, पहला लॉ क्या बोलता है? पी एंड पी। वेट, सभी स्टूडेंट्स को पी दिख रहा है और एक पी दिख रहा है। 2 बार पी क्यों लिखा समझा? फिर लॉ में 2 बार पी आ रहा है, इसलिए यहां पे लिखा तुम लोग को समझने के लिए। एवरीवन नोज दैट द कनेक्टिविटी एंड का रूल बताओ। ट्रू ट्रू है, ट्रू 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 है क्या? बाकी सब बच्चे लोग ये इसकी तरह दिख रहा है, तो कैन आई से दैट पी एंड पी इज नथिंग बट, बोलो एक बार, पी एंड पी इज इक्वल टू, पहला लॉ क्लियर है। चलो और एक लॉ कर दे, दूसरा लॉ, पी और पी। स्टूडेंट्स पी और पी, सभी स्टूडेंट्स को पी दिख रहा है, दूसरा पी दिख रहा है, कनेक्टिविटी कौन सी है? और का रूल बताओ। फॉल्स फॉल्स है क्या? फॉल्स फॉल्स, बाकी सब पक्का? तो मुझे बताओ ये किसकी तरह दिख रहा है? अरे ट्रू फॉल्स ना, किसकी तरह दिख रहा है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स पी और पी इज नथिंग बट पी। ये ऐसा कंफ्यूजन होता है इसलिए वो याद ही नहीं रखना है, वो देखना है सीधे, पक्का? चलो तीसरा लॉ ध्यान से देखना, P एंड निगेशन P। एवरीवन, P एंड निगेशन P। सभी स्टूडेंट्स को P दिख रहा है, निगेशन P दिख रहा है, कनेक्टिविटी कौन सी है? एंड का रूल क्या है? ट्रू ट्रू है, ट्रू ट्रू है, बाकी सब? ये बच्चे लोग दोनों फॉल्स आ रहा है, दोनों फॉल्स कब आएगा? फाइनल आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। तो इसका फाइनल आंसर क्या आया? फॉल्स। ट्रिक समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? सिंपल ट्रिक है स्टूडेंट्स। फोर्थ पॉसिबिलिटी, पी और निगेशन पी। चलो बताओ स्टूडेंट्स, पी और निगेशन पी। सभी स्टूडेंट्स को पी दिख रहा है, निगेशन पी दिख रहा है, कनेक्टिविटी कौन सी है? फॉल्स का रूल बताओ। फॉल्स फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स है क्या? दोनों, ये दोनों आंसर ट्रू कब आता है? तो पी और निगेशन पी का आंसर कितना आया? पक्का? कितने हुए स्टूडेंट बताओ? 4। फिफ्थ वाला, P एंड ट्रू, P एंड व्हाट? ट्रू। सभी स्टूडेंट्स को P दिख रहा है, ट्रू दिख रहा है। मुझे बताओ स्टूडेंट्स, कनेक्टिविटी कौन सी है? एंड का रूल पता है सब लोग को? देखो P एंड ट्रू, ट्रू ट्रू है, यस ट्रू, ट्रू ट्रू है, क्या आंसर आया? फॉल्स। बच्चे लोग ट्रू फॉल्स कब आता है? P पे। अरे ट्रू फॉल्स कब आता है? ट्रू फॉल्स कब आता है स्टूडेंट्स? P पे। तो P एंड ट्रू इज इक्वल टू क्या आया? P। चलो 6 वाला, P और ट्रू, P एंड ट्रू है ना, तो अभी क्या अप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स? P और ट्रू। सभी स्टूडेंट्स को P दिख रहा है, सभी स्टूडेंट्स को ट्रू दिख रहा है, कनेक्टिविटी कौन सी है? और का रूल क्या है? फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू। फॉल्स फॉल्स है क्या? फॉल्स फॉल्स है क्या? तो बाकी सब? ये बच्चे लोग दोनों ट्रू कब आता है? जब फाइनल आंसर क्या रहेगा? ट्रू। तो इसका आंसर क्या आया? थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो स्टूडेंट्स, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट लॉ क्या रहेगा? P एंड फॉल्स। अरे आया ना, P एंड फॉल्स। सभी स्टूडेंट्स को P दिख रहा है, सभी स्टूडेंट्स को फॉल्स दिख रहा है, कनेक्टिविटी कौन सी है? एंड का रूल क्या है? ट्रू ट्रू है क्या? ट्रू ट्रू है क्या? बाकी सब? ये बच्चे लोग दोनों फॉल्स आ रहा है, तो फाइनल आंसर क्या आता है? फॉल्स। तो P एंड फॉल्स इज नथिंग बट फॉल्स। टेल मी द लास्ट रूल, P और F। सभी स्टूडेंट्स को P पता है और F, P दिख रहा है, F दिख रहा है, लास्ट बोलना है स्टूडेंट्स कनेक्टिविटी, बाकी सब ट्रू। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, अरे आया ना, बाकी सब ट्रू। बच्चे लोग ट्रू फॉल्स कब आता है? आंसर क्या रहेगा? P। 8 रूल्स अगर नॉर्मली ऐसे याद रखने जाएंगे ना, P एंड P, P और P, P एंड ट्रू P, P और ट्रू P,
तो 101% क्या होगी, है ना, करना नहीं है। देखो पलटी.com ले लो, 8 सम हम लोग कल